पढ़ते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, किसी से कुछ पूछना, किसी के बारे में कुछ जानकारी लेना, किसी से प्रश्न पूछकर कुछ जानना, तो यही है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन, किसे, कहाँ आदि, इन्हें हम काम में लेते हैं प्रश्न पूछने के लिए। तुम क्या कर रहे हो, है ना, आप लोग कुछ कर रहे हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये मेरा प्रश्न पूछना हो गया कि तुम्हारे बारे में मैं जानकारी ले रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। वहाँ कौन गया, तो जो बच्चा पीछे गया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रही हूँ कि वहाँ पर कौन गया है। तो इस तरह से क्या, किसने, कौन, किसे, कहाँ आदि शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए। कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, या हम प्रश्न पूछने के लिए कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, परंतु क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। कौन का प्रयोग तो हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं और क्या का प्रयोग हम वस्तु के लिए होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, आज माँ ने क्या बनाया। अब क्या में कुछ भी हो सकता है, वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है कि आज माँ ने क्या बनाया है, तो यहाँ पर क्या का जो प्रयोग है ये वस्तु के लिए किया गया है। बाजार से सामान कौन लाएगा, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि सामान लाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन व्यक्ति है जो बाजार से सामान लेकर आएगा, तो बाजार से सामान कौन लाएगा, तो यहाँ पर कौन शब्द जो है वो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ हमने पढ़ा था कि कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है और क्या का प्रयोग जो है वह वस्तु के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि क्या का प्रयोग, क्या बनाया, अब खाने में वह सब्जी के लिए पूछ रहा है या चपाती के लिए पूछ रहा है या और कुछ के बारे में वो बात कर रहा, हमें नहीं पता, पर वो किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है कि क्या बनाया। और दूसरा जो हमने देखा जहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग था, यह व्यक्ति के लिए किया गया है कि बाजार से सामान कौन लेकर आएगा या कौन लेने जाएगा। उसी तरह से इनाम किसे मिला, यह भी प्रश्नवाचक हो गया। गंदगी किसने फैलाई, तो इनकी सबसे बड़ी जो पहचान वो ये होती है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या यद्यपि प्रश्नवाचक शब्द है, क्या जो है ये वैसे अगर देखा जाए तो यह प्रश्नवाचक शब्द है, परंतु विस्मयादिबोधक वाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आश्चर्य, धमकी, असमर्था आदि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन विस्मयादिबोधक शब्दों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ पर दृश्य की बात हो रही है, तो क्या सुंदर दृश्य, तो यहाँ पर यह विस्मयादिबोधक के रूप में इसका प्रयोग हुआ, तो पीछे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, तुलनात्मक शब्द में भी क्या का प्रयोग किया जाता है। तुम रमेश के साथ क्या तुलना करोगे, यहाँ पर तुलनात्मक के लिए भी क्या का प्रयोग हुआ है कि तुम रमेश के साथ क्या तुलना करोगे। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है उसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यह हुआ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए आगे हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध होता है, जिसमें प्रथम वाक्य जो होता है वह तो प्रधान होता है, प्रथम वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर होता है, मतलब उपवाक्य होता है। दूसरा वाक्य उपवाक्य होता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के प्रमुख वाक्य के दूसरे उपवाक्य के साथ संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जा, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, इनका आपस में संबंध बताया जाता है। इनमें शब्दों के साथ आपस में संबंध बताया जाता है। आइए देखते हैं हम इसके उदाहरण। तो देखते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर हमें जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, मतलब करने के आधार पर हमें उसका परिणाम मिलेगा कि जैसा करोगे। तो जो दूसरा उपवाक्य है वह प्रथम उपवाक्य पर निर्भर है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर एक वाक्य का दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। जो मंदिर आया है वह प्रसाद पाएगा। जो मंदिर आया है उसी को ही प्रसाद मिलेगा, मतलब जो आया है वही पाएगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि प्रथम वाक्य पर दूसरा वाक्य इसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है कि जो मंदिर आएगा उसी को ही प्रसाद मिलेगा। उसी तरह से जिसे इनाम मिला वह मेरा भाई है। जिसे इनाम मिला वह मेरा भाई है, ये हो गया इस वाक्य का उसके साथ संबंध। जिसे इनाम मिल रहा वही मेरा भाई है। तो यहाँ पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करना ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर भी जिसकी लाठी मतलब जो ताकतवर होगा वही इसको प्राप्त करेगा। भैंस उसी की है कि जिसके हाथ में लाठी है, भैंस उसी की है। जो ताकतवर है, जो इंसान ताकतवर है, सत्ता उसी के हाथ में है। तो यह इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। एक प्रमुख वाक्य है और दूसरा उस पर निर्भर उपवाक्य हैं। तो यह है सर्वनाम पाठ अपना यहीं ख़त्म होता है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर की आपको PDF भेज दी जाएगी और आपको सारे प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं।